विपक्षी दलों में होने वाले लोकसभा चुनाव से ज्यादा चर्चा बीजेपी के 400 पार के लक्ष्य की है। खलबली इतनी मची है, पहले तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही इसके बारे में कह दिया और उनके बाद उमर अब्दुल्ला ने भी इस बात की संभावना जता दी कि बीजेपी 400 सीटें जीत सकती है। और अब गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के गुनाहों की चर्चा करते हुए एक तरह से कह डाला कि बीजेपी अपना लक्ष्य हासिल कर सकती है। कांग्रेस से अलग हो चुके वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 से अधिक सीट का लक्ष्य हासिल कर लेती है तो विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने में विफल रहने वाली पार्टी इसके लिए जिम्मेदार होगी। कांग्रेस के पूर्व नेता आजाद ने पूर्व प्रधानमंत्रियों पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि देश के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए वे इस सम्मान के पात्र थे। जम्मू के बाहरी इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट परगवाल के गरखाल में आजाद ने कहा, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं जो बता सकूं कि वे लोकसभा चुनाव में 400 का आंकड़ा पार कर पाएंगे या नहीं। यदि ऐसा हुआ तो सभी को साथ लेकर चलने में नाकाम रहने वाले जिम्मेदार होंगे। वे आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के 400 सीटों का आंकड़ा पार करने की संभावना है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला द्वारा विपक्षी दलों के गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की स्थिति को लेकर जताई गई चिंता के बारे में एक सवाल का जवाब दे रहे थे। आजाद ने कहा कि उमर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में मंत्री थे, शायद उन्हें पुरानी निष्ठा याद आ गई होगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री आजाद ने कहा कि वो न तो कांग्रेस के करीब हैं न ही भाजपा के। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जो बोलना है बोलने दीजिए। मेरे लिए यदि भाजपा कुछ भी गलत कर रही है तो मैं आलोचना करने वाला पहला व्यक्ति हूं और इसी तरह यदि कांग्रेस कुछ भी कह रही है तो मैं उन्हें श्रेय देने से पीछे नहीं हटूंगा। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद सितंबर 2022 में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी डीपीएपी बनाने वाले आजाद ने राव और चरण सिंह को भारत रत्न देने संबंधी प्रधानमंत्री मोदी के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जब मैं नरसिम्हा राव के मंत्रिमंडल में पर्यटन मंत्री था तब राव मनमोहन सिंह को अपने वित्त मंत्री के रूप में लेकर आए। उनकी उदारीकरण की नीतियों ने बाहरी दुनिया के साथ तालमेल बैठाने के लिए अर्थव्यवस्था में क्रांति ला दी। मैंने हवाई सेवा में एकाधिकार को समाप्त करने के लिए उदारीकरण की नीति की वकालत की। आजाद ने कहा कि चरण सिंह सबसे बड़े किसान थे और हमने किसान समुदाय में किसी को भी उनके कद के करीब आते नहीं देखा। देश के लिए उनके योगदान को मान्यता देने से कृषक समुदाय का मनोबल बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रहित में दोनों नेताओं के काम को स्वीकार करने के लिए प्रधानमंत्री के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि यदि देश हित में कोई काम हुआ तो उनकी सराहना होनी चाहिए। अगर मौजूदा सरकार ऐसा कर रही है तो हमें उनकी सराहना करनी चाहिए। पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति पर डीपीएपी नेता ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में सेना के हस्तक्षेप के कारण पड़ोसी देशों के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना बहुत दूर की बात है। उन्होंने कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि हमारी सेना या कोई और हमारे चुनावों में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है और यही लोकतंत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।